जब हम क्लासरूम में टीच करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, जिनको पहले एमआर मेंटली चैलेंज्ड बोला जाता था, मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था। सिंपली जिनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल आईक्यू 50 होता है, आईक्यू 25 होता है, इससे कम होता है, वो नॉर्मल रूटीन वर्क भी नहीं कर सकते। ऐसे ही लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं। जैसे कि ईशान है तारे जमीन पर, वो रीड नहीं कर सकता था, उसको रीडिंग की प्रॉब्लम थी, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम के फेस जो है वो नॉर्मल टीचर उसको टीच नहीं कर सकता सही ढंग से। उसके को टीच करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। ऐसे ही जिनको सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, ऐसे ही जिनको दिखाई नहीं देता, पूरा नहीं दिखाई देता, पार्शली नहीं दिखाई देता, तो ये जो बच्चे हैं इनकी डिफरेंट प्रॉब्लम है। और ये नॉर्मल बच्चे जो हैं इनकी नीड्स इनसे डिफरेंट होती है, इनको लर्निंग नीड्स कह सकते हैं। तो इनका जो करिकुलम है नॉर्मली जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है कि इनकी जो है एग्जामिनेशन के एवेल्युएशन के मेथड चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर ये नॉर्मल बच्चे की क्लास में ये बच्चे शामिल कर दिए जाते हैं, उसको इंक्लूसिव क्लासरूम या स्कूल कहा जाता है यहाँ पर। अब ये नॉर्मल बच्चों को टीच करने के लिए कुछ मेथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट हैं, चैलेंज इनके बहुत कम होते हैं। तो इनको टीच करने के लिए, नॉर्मल बच्चों को टीच करने के लिए जो बीएड करवाई जाती है उसको रेगुलर बीएड कहा जाता है। वो आप किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हो तो एक क्लास, कोई भी नॉर्मल क्लास है, उसमें लार्जली बच्चे नॉर्मल होते हैं। ये लार्जली उसमें हो सकता है एक लर्निंग डिसेबल्ड हो, किसी क्लास में दो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इन बच्चों को डील करने के लिए ये वाला टीचर जो होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसको एक रिसोर्स टीचर या स्पेशल टीचर जो लर्निंग डिसेबल बच्चों को टीच अच्छे से कर सकता है, जब वो टीचर नॉर्मल टीचर को हेल्प कर सकता है कि इनकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से आप इसको टीच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लास के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं इनको अच्छी तरह से टीच करने के लिए जो बीएड करवाई जाती है उसको स्पेशल बीएड कहते हैं। अब नॉर्मल तो सभी के लिए नॉर्मल है, लेकिन बीएड स्पेशल में डिफरेंट कैटेगरी होगी कि आप किन बच्चों के लिए टीचर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए बनना चाहते हो तो जिस कॉलेज में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे की बीएड है आप उसमें एडमिशन लोगे। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन करोगे। ऐसे हियरिंग, विजुअली, ऐसे और भी होते हैं। पंजाब में लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये नॉर्मली जो है इनके कॉलेज हैं, 2 कॉलेज अभी तक हैं। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अब इन बच्चों के लिए जो है स्पेशल टीचर अरेंज किए जाने की संभावना है। वो ऐसे भी हो सकता है कि 5-6 क्लस्टर जो स्कूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नजदीक है, इन सभी के लिए एक स्पेशल टीचर रख दिया जाए, है ना। जहाँ ये 10 स्कूल है, एक टीचर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, एक टीचर लर्निंग डिसेबिलिटी का स्पेशलिस्ट, एक हियरिंग का, विजुअली का। जहां जिसकी प्रॉब्लम है उस स्कूल में वो इनवाइट किया जाता है, 1 या 2 दिन के लिए विजिट करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये फ्यूचर सिनेरियो है। तो आपका नॉर्मल है कि किस तरह के बच्चों के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं। अगर नॉर्मल बच्चों के लिए है तो वो रेगुलर बीएड होगी जिसकी सीट्स बहुत ज्यादा होती है। पंजाब में लगभग 200 के करीब उसके कॉलेज हैं। और अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं उसके हार्डली 2 या 3 कॉलेज होंगे और 2 या 3 तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या विजुअल डिसेबिलिटी के
बच्चों के लिए तैयार होना चाहते हो वो स्पेशल बीएड में जाना पड़ेगा। फीस बाकी सही है, करिकुलम इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसका इंक्लूसिव एजुकेशन पर सारा बेस्ड होगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी होगी, है ना। तो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस इस तरह के बच्चों, असाइनमेंट इस तरह के बच्चों पर आप उस पर फोकस करोगे, यहाँ पर नॉर्मल बच्चों पर फोकस करोगे, थोड़ा सा पार्ट इनको ये पढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस है बीएड स्पेशल एंड बीएड रेगुलर। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।